नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ पूरे आधे घंटे रहें, क्योंकि आप लोगों की मैं ऐसी अपडेट देने जा रहा हूं कि आप जिसकी प्रतीक्षा में थे और जिसकी प्रतीक्षा में मेरे सभी भाई बहन प्रतीक्षारत भी हैं, और आप लोगों को मैं वही जानकारी आज देने जा रहा हूं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ में, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आप लोगों को भर्तियों की सटीक सूचना देने के लिए जाना जाता है। और यही छवि बनने के कारण से आज 24,000 की संख्या आप लोगों की मार्गदर्शन अकादमी पे हो गई है। साथ ही साथ आप 5,000 की ओर हमारा अनिल मिश्रा अकादमी बढ़ा रहे हो। मैं अपेक्षा करूंगा कि आज से कल भर में आप 5,000 में बना देंगे अनिल मिश्रा अकादमी पर। दोस्तों, आपका रिस्पांस जैसा रहेगा उसी हिसाब से कार्यक्रम आपके प्रसारित होंगे। हमारे नोट्स रिकॉर्ड संख्या में बुक हो रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, कहीं भटक मेरे भाई। यहीं पर आपको सुकून भी मिलेगा, यहीं पर आपको सफलता भी मिलेगी। आप हमारे प्रैक्टिस सेट जो कि 500 की संख्या में है दोस्तों, 500 प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर लीजिए। एक प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न है, प्रश्न बैंक है 5500 प्रश्नों का सॉल्व एकदम है। तो आप एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री भी पा रहे हैं, ये भी ऑफ़र है। ये ऑफ़र आप लोगों का 5 सितंबर तक चल रहा है, इसीलिए शिक्षक दिवस के पहले आप लोग शिक्षक दिवस तक आप ले सकते हैं नोट्स हमारे। 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप एड्रेस है, इस पर आप निश्चित रूप से करिए। थंबनेल देख करके, ठीक है, थंबनेल देख करके चौंक गए होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये थंबनेल झूठा नहीं है। दरअसल शासन प्रशासन में भी एक कहते नहीं अतिरिक्त व्यवस्था रखी जाती है, और चूँकि शासन को कल एक सूचना मिली कोर्ट के माध्यम से, जिनमें कोर्ट का ये कहना था कि हम किसी भी प्रकार से तदर्थों को शिक्षक नहीं मान रहे हैं, और तदर्थों के आपने रखा हुआ है तो ये कोर्ट की आपने अवमानना भी की है। तदर्थों के पदों को आप जोड़ करके करिए। इनका ये कहना था कि हमारे पास 17,000 से अधिक पदों का अधियाचन पड़ा हुआ है, और ये तदर्थों के पद नहीं हैं, ये हमारे पास में हैं जो कि हम बीएड अभ्यर्थियों को देना चाहते हैं। और उनका यह कहना था कि एक विज्ञापन निकल चुका है, उसमें इतनी ज़्यादा संख्या में पद नहीं जोड़े जा सकते, इसीलिए इस विज्ञापन की प्रक्रिया चलती रहेगी और हम लोग उस विज्ञापन को भी जारी कर देंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, 17,000 से अधिक पदों का विज्ञापन आप लोगों का बहुत जल्दी ही आने जा रहा है। हमारे पास तो पूरी डिटेल है, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। मेरे साथ में आप बने रहिएगा इस पूरे समय। तो ये नहीं कि मैं सिर्फ समय बिताने के लिए या इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों के बीच में ले आता रहता हूँ। मैं जब लाता हूँ तो होता भी है। जैसे आप आज के ही पेपर में पढ़ लीजिए, एडेड जूनियर के लिए भी दिया हुआ है कि रिज़ल्ट तैयार, लगभग रिज़ल्ट को हरी झंडी मिल गई है। और मैंने ही आप लोगों को सूचना दी थी सेकंड वेटिंग लिस्ट के बारे में, जिसके बारे में पेपर में दिया हुआ है। स्पष्ट तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों की समस्या का समाधान बहुत जल्दी होगा। दोस्तों, चूँकि अब शाम होने की ओर अग्रसर है, तो इसीलिए मैं इसी में आप लोगों से प्रश्न भी पूछ लूँगा। मैं आप लोगों से हमेशा इस बात को बताता रहता हूँ, हमेशा इस बात की जानकारी आपको देता रहता हूँ। मेरी बात को हमेशा आप लोग इस विचार पे लीजिएगा कि वास्तव में हमारे चैनलों ने जो आज तक आपको सूचनाएं दी हैं वो कितनी प्रामाणिक हैं। जाहिर सी बात है, आपको स्वयं पता चलेगा कि हमारे चैनलों ने जो आपको सूचनाएं दी हैं वो एकदम प्रामाणिक हैं, और आप तक आज तक हमेशा सटीक सूचनाओं के लिए हमारे दोनों यूट्यूब चैनल जाने जाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप कहीं पर फ्रॉड का शिकार न हो जाएं,
और जहाँ पे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हो वहाँ पे आपको कामयाबी नहीं मिल पाती। दावे बहुत रहते हैं लेकिन उन दावों का कोई आधार नहीं होता। हम आपको दावा कर रहे हैं तो उसका गारंटी कार्ड भी दे रहे हैं। भैया ये लो और ये गारंटी कार्ड रखो, 90% से कम आ जाए तो चले आना, वही गारंटी कार्ड लेकर के हमारी ऑफिस चले आना। जितनी फ़ीस आपने जमा की हुई उसकी 21 गुना अधिक फ़ीस आपको वापस करूँगा मैं। लेकिन इस बात का विश्वास आप करिए कि आप लोगों का इससे ज़्यादा ही प्रश्न आएगा, इससे कम नहीं आएगा दोस्तों। पिछली बार 728 अभ्यर्थी चयनित होकर के हमारे नोट्स से गए हैं। 1000 लोगों ने नोट्स लगभग ख़रीदा था और 728 का चयनित होना अपने आप में एक बहुत बड़ी स्थिति है दोस्तों। जबकि पेपर बहुत कठिन बन गए थे किसी विषय के, जैसे हिंदी के, है ना, और भी विषयों के कठिन बन गए थे, लेकिन उसके बाद भी बेहतरीन सही तरीके से आप लोगों के बीच में नोट प्रस्तुत कर सका, जिससे कि 728 लोग चयनित हुए दोस्तों। मैं आप लोगों से कोई ये 17,000 की भर्ती के विषय में बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें शर्तें भी बदली हुई हैं और आप लोगों को कायदे से फॉलो करना पड़ेगा। कारण ये देखिए आपके कंपटीशन का दायरा बढ़ गया है। इसमें बीएड स्पेशल वाले भी भर पाएंगे। अभी तक वो इससे बाहर रहते थे और कुछ लोग बीटीसी को भी मौका देने की बात करें, लेकिन बीटीसी की जो डिग्री है वो प्राइमरी के लिए ही बनाई गई है। बीटीसी वाले किसी भी प्रकार से इंटर कॉलेजों में नहीं शामिल हो सकते। ठीक है, संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले में ज़रूर इनकी व्यवस्था की जा रही है। ये सिर्फ वोट बैंक साधने की रणनीति है सरकार की, समझ रहे हैं ना। गवर्नमेंट की केवल और केवल ये रणनीति है कि हम किसी भी प्रकार से अपने वोट बैंक को साध करके रखें। दोस्तों हर सरकार चाहती है कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो। और यही समय वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। मेरे विचार से इनके स्थान पर अगर अखिलेश यादव भी होते तो यही करते, या मायावती जी होती तो वो भी यही करती। देखिए मेरी जो अपनी धारणा है, किसी भी नेता के प्रति अब कोई बैर भाव नहीं रखते हैं, न मेरे कोई दुश्मन है। आप सब अगर किसी अन्य पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं तो मुझे उतने ही प्रिय हैं जितने बीजेपी वाले प्रिय हैं। क्योंकि यहाँ हम राजनीति नहीं कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हम आपको सूचना देने के लिए आए हुए हैं। और आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, आप कहीं से भी आते हैं, आप मेरे लिए हमेशा आदरणीय थे, आदरणीय हो और आदरणीय रहोगे। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें तो भाषाओं की बल्ले बल्ले जो भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, इनके पद बहुत ज़बरदस्त हैं। कारण ये कि भाषाओं के अध्यापक नहीं मिलते। दूसरे गणित और विज्ञान के भी आपको बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनमें से मैं आपको बता देना चाहता हूँ 3000 अकेले हिंदी का है, 2500 आपका संस्कृत का है और सामाजिक विज्ञान में आपका 4000 पद है। सामाजिक विज्ञान वाले खूब फायदे में है। 4000 सामाजिक का है, गणित का 2000 है, ठीक है, और विज्ञान का 1500 है ना दोस्तों। और इसके अलावा आपका कला विषय का 2500 के लगभग पद है। अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 17000 पद आपके आ रहे हैं। बाकी विषयों के भी 500 से 700 पद है। इसी प्रकार से ऐसे करके हैं दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं सीधी बात करता हूँ, सीधी बात समझता हूँ। मेरा ये हमेशा सिद्धांत रहा है मित्रों। ये आवेदन आप लोगों का कब होगा, इसके लिए एक मीटिंग का आयोजन कल किया गया है। इतना बम्पर पद आपको मिलने जा रहा है कि आप लोग स्वयं झूम उठेंगे। और बीएड डिग्री धारकों के लिए ये हमारे चैनल की पहल थी। हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल आज लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भी मिला है और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है बहुत जल्दी आपकी वेटिंग लिस्ट 10 दिन के अंदर आ जाएगी और आपका विज्ञापन भी 10 दिनों के अंदर प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, लोक सेवा आयोग के द्वारा किए गए इस कमेंट को हम मानते हैं और 10 दिन हम लोग इंतज़ार करेंगे। बाकी उसके बाद हमारी रणनीति बनी हुई है। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
क्योंकि आपका विज्ञापन अब आना सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं मित्रों। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से आपके इस भाई द्वारा किसी भी प्रकार से कोई फर्जीवाड़ा या कोई फ्रॉड न्यूज या कोई फर्जी काम नहीं किया जाता है। आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आज सुनवाई होनी थी, लेकिन जज साहब के पिताजी बीमार हैं और पिताजी बीमार उनके होने के कारण ये प्रक्रिया आपकी थोड़ी सी टल गई है और नेक्स्ट वीक में अब इसकी सुनवाई होगी। आप लोग जो लोग फ़ीस नहीं जमा किए हैं उनका नाम मैंने बना करके वकील साहब को दे दिया है। अगर 2 दिन के अंदर अंदर फ़ीस नहीं जमा हुई तो उनके नाम लिस्ट से हटा दिए जाएंगे और उनको कोई मौका भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भैया हमारे पास भी इतना पैसा नहीं है कि हम अकेले अपने द्वारा लगाएं या हम पैसा लगा करके पूरा चले खाना पूर्ति करें। भैया बहुत प्रक्रिया, बहुत पैसा लगता है इन सब में। आप पुरानियों की बात सुने होंगे। भैया मैं कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं फंसना है। जो कमा रहे हैं सुख से कमा लें, बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में कोई नहीं पड़ना चाहता है, इसीलिए लोग सुरक्षित बच निकलते हैं, लड़काना नहीं चाहते किसी भी प्रकार से। इस प्रकार से वो परेशान ना होना चाहते हैं, ना परेशान लोगों को करना चाहते हैं, है ना। जाहिर सी बात है उनका सिर्फ एकमात्र मकसद होता है, वो होता है ना, किसी भी प्रकार से कानूनी पचड़े से बाहर रहना। कानूनी पचड़े में पड़ करके वैसे भी कुछ नहीं मिलना मिलाना, है ना। तो एक बात और मैं एलटी का भी बता देना चाहूँगा। देखिए एलटी में भी 10,500 से ज़्यादा पद हैं और ये पुष्टि हो गई है। लोक सेवा आयोग का यह कहना है कि 10,500 पदों का विज्ञापन हम 10 सितंबर तक जारी कर देंगे, क्योंकि हमारे संशोधन इत्यादि की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सामाजिक विज्ञान वालों को एक और बड़ा मौका यहाँ पर दिलवाया जा रहा है मित्रों। सामाजिक विज्ञान वालों में समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र विषय को भी शामिल किया गया है। कंपटीशन थोड़ा हाई हो गया है। मैं आपसे बार बार आग्रह करना चाहूँगा, ये जो लोग समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र के हमारे भाई बहन देख रहे हैं हमें, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, लापरवाही का शिकार मत बन जाना मेरे भाई। आपके लिए उचित यही होगा कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और प्रतिदिन अगर आप टारगेट बनाएं कि हम 4 सब्सक्राइबर करवाएंगे, चैनल पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए मेरे प्यारे भाई। लेकिन आप कोऑपरेट नहीं करते हो और जब आप सहयोग नहीं करते हो तब लगती है मुझे गुस्सा। तब मुझे गुस्सा इसलिए लगती है क्योंकि आपके लिए इतना कठिन संघर्ष किया, आपके लिए मैंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, लखनऊ से लेकर के प्रयागराज तक जहाँ भी हमें जाना आना पड़ा, हम कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन आप सहयोग करने की बारी आती है तो आप पीछे हट जाते हो। तो मैं आपको लक्ष्य दे रहा हूँ, आपने ही कहा था ना कि आप इनको शामिल करवा दीजिए और हम आपको 25,000 तक सब्सक्राइबर देंगे। कोई 50,000 तक का दावा किया था, आज ये दावेबाज दिख नहीं रहे हैं, ये दावेबाज दिख नहीं रहे हैं। ये गलत बात है मेरे भाई बहनों। आप झूठा वादा ना करिए, अगर वादा कर रहे हैं तो उसको निभाना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। हालांकि गाजीपुर की टीम काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है, लेकिन मैं फिर भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि हमने आप लोगों को न जाने कब का टारगेट दिया है कि हमें हर हाल में, हमने तो आपसे 15 अगस्त ही कहा था कि हमें हर हाल में अनिल मिश्रा अकादमी पर 5,000 सब्सक्राइबर चाहिए, आप नहीं करा पाए, ठीक है। रही बात मार्गदर्शन अकादमी की, तो वो प्रोग्रेस इसलिए कर पाता है क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है इस चैनल में आप लोगों को ढेर सारे सब्सक्राइबर हैं, तो इसीलिए ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाता है। मित्रों मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहूँगा कि सितंबर माह लगने जा रहा है और जाहिर सी बात है सितंबर लगने के पश्चात आपके पास में जिम्मेदारियाँ भी बढ़ने वाली हैं। किसी प्रकार की लापरवाही ना करिएगा। मौसम तेज़ी से चेंज होगा, बीमार मत बनिएगा, न मत होइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है भैया, हाँ, कि अगर आप अच्छा करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो इसके लिए आपको प्रयास भी करना होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बोलना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विषय में 10 तारीख तक निर्णय ले लिया जाएगा। इस चीज़ का आश्वासन आज सचिव जी ने भी और अध्यक्ष जी ने भी दिया हमारे प्रतिनिधिमंडल को सुन करके। इसके अलावा मित्रों
मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएँ, आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएँ निश्चित रूप से 11 नवंबर से स्टार्ट होंगी। देखा जाए तो आपके पास 2 महीने का वक्त बचा है। और रही बात मेंबर, तो देखिए बिना मेंबर आए कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी है। जाहिर सी बात है मेंबर चाहिए, बिना मेंबर के कोई काम नहीं होगा। मेंबर आने के लिए आप लोगों को बता दिया गया, मेंबर आने के लिए क्या स्थिति बन रही है दोस्तों। जाहिर सी बात है मेंबर नहीं आएंगे क्योंकि अब नया आयोग बन रहा है और उसकी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। जाहिर सी बात है कि वो मेंबर जो आएंगे नए आयोग के लिए आएंगे और आपकी प्रक्रिया कैलेंडर इत्यादि सब पूरा जारी हो जाएगा। जो प्रक्रिया है उसी हिसाब से आप लोगों को पूरा कार्य हो रहा है और उसी हिसाब से आपका कार्य होगा। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनलों से जुड़ करके निश्चित सफलता अर्जित करने के लिए 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड सहित हमारे पास भेजें। साथ ही मैं आप लोगों से एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि आप सब किसी के बहकावे में ना आए मेरे भाई बहनों, आप सब मेरे अपने हैं। इसीलिए कहीं और जा कर के आप नोट्स खरीदने के बजाय मैं आपसे बार बार कहूँगा कि आप सब हमारे नोट्स लीजिए और इससे तैयारी कीजिए, जिससे कि कामयाबी आप लोगों को निश्चित मिल जाए। आप कामयाब होने के लिए तो जाते हो कोचिंग संस्थानों के धक्के खाते हो, दूसरों के नोट्स लेकर के पढ़ते हो, लेकिन उससे आपको कामयाबी नहीं मिलती। तकलीफ़ भी आपको होती है, गार्जियन भी नाराज़ होते हैं, कई साल से पढ़ रहा है, कितने साल तैयारी कर रहा है, तमाम प्रकार की बातें लोगों की सुननी पड़ती हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करने का दबाव रहता है और अच्छा ना कर पाएँ तो अगली बार में इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बिना लड़ाई लड़े ही जंग हार जाते हैं। फिर अगली बार हिम्मत ही नहीं पड़ती कि कैसे किया जाए। दोस्तों, जब आपको लगातार 2-2, 3-3 बार असफलता मिल जाती है तो जाहिर सी बात है कि उस असफलता के पश्चात है ना, तब आप जवाब दे पाने में सक्षम नहीं होंगे। और जब आप सफल हो जाते हैं तो आपसे जवाब मांगने वालों की हिम्मत नहीं पड़ती, क्या जवाब मांगना है। तब वही लोग आपकी तारीफ़ करने लगते हैं, तब वही लोग आपको अच्छा बताने लगते हैं, है ना। और जाहिर सी बात है कि वही लोग आपसे संपर्क में भी जुड़ के रहना चाहते हैं। उन लोगों का भी एक लक्ष्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ में जुड़ के रहें, क्योंकि आपके साथ में जुड़े रहने पर उनको फ़ायदा नज़र आता है ना। फ़ायदा नज़र इसलिए आता है क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य होता है यार अच्छे लोगों को अपने साथ में जोड़ के रखो, कब कौन काम आ जाए। अगर आप अधिकारी बन गए तो भी आपसे जुड़ कर रहना चाहेंगे और आप नाराज़ भी होंगे तो आपको मनाएंगे भी। तो मित्रों, ये सारी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों से इस बात के लिए बार बार अनुरोध करूँगा कि आप सब हमारे YouTube चैनल के वीडियोस को शेयर कर दिया करिए, क्योंकि ये शेयर करने वाली स्थिति है, इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये मत सोचिएगा कि 17,000 की वैकेंसी हवाई किला है। हवाई किला अनिल मिश्रा कोई भी हवाई किला नहीं बांधा। 10 तारीख तक इसके अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके बारे में कहा गया है कि जल्दी से जल्दी पदों की संख्या अवेलेबल कराई जाए। पदों की संख्या भी बता दिया गया कि चाहे पद सृजित करने पड़े, ठीक है, पद सृजित करने पड़े मंजूर है, लेकिन हमें हर हाल में इन अभ्यर्थियों के लिए पद चाहिए। पदों की संख्या में निर्धारित करके DIOS के पास भेज दी गई है कि 17,000 के समथिंग पद, जो कि पूर्व की भर्तियों में भी रिक्त हैं। सारी चीज़ें आप जल्दी से जल्दी दीजिए, 10 तारीख के बाद में इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। LT ग्रेड की भर्ती के लिए भी बोला गया है, बहुत जल्दी इसकी प्रक्रिया भी स्टार्ट होगी। मित्रों, हम लोगों ने तो काफ़ी कड़ा संघर्ष किया है, पूरी ज़िंदगी हमारी संघर्ष में बीत गई, लेकिन हमें किस बात का कोई ना तो दर्द है और ना मैं इस बात को लेकर के कोई मातम मनाने जा रहा हूँ। हमें बहुत असफलता मिली, हमने तो असफलता
असफलता का स्वाद इतना चखा है कि लोग हमें असफल कैंडिडेट ही करार दे रहे थे, लेकिन उनको जवाब मिला। जिस दिन से जवाब मिला उस दिन से चुप हैं। उनकी बोलती बंद हो गई है, उनकी बकवास बंद हो गई है, उनकी बातें बंद हो गई। जो लोग इस प्रकार की अफवाहें फैला रहे थे उनको करारा जवाब मिला है मेरे प्यारे भाई बहनों। जाहिर सी बात है अब वो कभी जीवन में इधर लगने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों से भी बार बार यही कहना चाहूँगा, जो लोग बकवास कर रहे हैं उनको बकवास करने दीजिए, क्योंकि उनका यही काम है मेरे प्यारे भाई बहन, उनका यही काम है। और मेरा जो काम है वो है आप तक सही और सटीक सूचनाएँ पहुँचाना। जाहिर सी बात है 17,000 ये 10,500 आपका एक विज्ञापन संस्कृत का, 10,500 के समथिंग आपका LT का विज्ञापन। तो अगर जोड़ा जाए तो जाहिर सी बात है कि 10 दूनी 20 ये मान लीजिए, और 1,000 वो मान लीजिए, 21,000 हो गया। और 21 में 51,000 आप संविदा वाला जोड़ दीजिए, है ना। तो 51 एक 21 एक 22 और 5 2 7, है ना। जाहिर सी बात है 72,000 ये हो गया। इसके अलावा आप LT ग्रेड का भी जोड़ लीजिए, लगभग 8 साढ़े 8,000 पद, और ये आपका हो गया 58,000 ऐसे समथिंग हो गया लगभग। ठीक है, 58,000 ये हो गया। इसके अलावा आप आ जाइए उस पर आप लोगों के LT ग्रेड की भर्ती का तो बता ही दिया गया। TGT PGT की भर्ती 8,885 के समथिंग। जाहिर सी बात है कि आप लोगों को लगभग 80,000 TGT PGT के पदों को देखने के का मौका मिलेगा। एडेड जूनियर मैंने 1,500 नहीं जोड़ा है, उसको भी ऐड कर लीजिएगा। और आप स्वयं सोचिए कि किस प्रकार से हम लोग आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं मित्रों, है ना। जाहिर सी बात है हमारे लड़ाई लड़ने में कोई कमी नहीं है। हमने आपके लिए जो लड़ाई लड़ी थी उससे हम अभी भी अड़ी हैं। आइए देर न करते हुए आपसे प्रश्न पूछते हैं। तो आपको पहले बताना है कि पहला भारत रत्न इंडिया में किसे मिला था और किस डेट पे मिला था, डेट और सन भी आपको बताना है। ये मार्गदर्शन अकादमी का है और अनिल मिश्रा अकादमी का मैं आपसे पूछना चाहूँगा तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं ये आपको बताना है, और बता करके हमारे पास पूरी अपडेट भेज देनी है, जिससे कि जब आपको विजेता घोषित किया जाए तो आप लोगों को निश्चित रूप से हम पुरस्कृत कर सकें। पुरस्कार क्या होगा हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसके लिए कमेटी तय करेगी। दोस्तों जाहिर सी बात है कल की तारीख में हम पहले राउंड का पुरस्कारों की घोषणा करेंगे। और मैं आप लोगों से बार बार यही कहूँगा कि आप सब हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़ें और जुड़ करके लाभ उठाइए। थैंक यू, शुभ रात्रि।